नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम इंडिया जीके, जीएस और वर्ल्ड जीके के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए सारे के सारे प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं, लेकिन आपको रिवीजन करने के उद्देश्य से 500 ही प्रश्न मैं आपको एक साथ इस वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूं। तो देखिए अगर आप व्याख्या सहित ये सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो व्याख्या सहित आप पिछले वीडियो में ये प्रश्न देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न और उसका केवल आंसर देखेंगे, क्योंकि देखिए 500 प्रश्नों का वीडियो तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर व्याख्या सभी प्रश्नों की हम करने लगेंगे तो। और देखिए एक 500 प्रश्न का आपने इंडिया जीके से संबंधित एक वीडियो हमने पहले ही देख लिया है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। 500 प्रश्न आपके वो कवर हो जाएंगे और 500 प्रश्न ये कवर हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे इन प्रश्नों में आपके काफ़ी सारे प्रश्न वापस एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं, तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो तो आपको अंत तक भी देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, देखिए इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम्स में रिपीट होने वाले हैं, आप भले अंत में मिलान कर लेना। काफ़ी सारे प्रश्न इस वीडियो से आपके आएंगे। तो देखिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए प्रत्येक वर्ष अगर हिंदी दिवस देखें तो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महाभारत के रचयिता कौन है, तो देखिए महाभारत किसने लिखी है अपने, वेद व्यास ने महाभारत लिखी है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वाल्मीकि ने अपने रामायण लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो देखिए भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है अपने, नर्मदा नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके अतिरिक्त तापी नदी भी अपने भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है। तो देखिए उज्जैन अपने शिप्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर अपने उज्जैन बसा है। पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर दिन व रात अगर पूछ ले तो 21 मार्च के दिन भी बराबर होते हैं और 23 सितंबर के दिन भी बराबर होते हैं। तो ए व बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 21 मार्च व 23 सितंबर दोनों दिन अपने दिन व रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा राज्य कौन सा है अपने, गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य अगर पूछ ले तो सिक्किम राज्य है। गोवा अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन 7 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए प्रश्न हमने भी देखा है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ ले तो सिक्किम राज्य सबसे छोटा है। सिक्किम राज्य अपने जनसंख्या में सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए हिंदी में अपने प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सुमित्रा नंदन पंत को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के पिन कोड व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखिए भारत में पिन कोड व्यवस्था की शुरुआत अपने 1972 से हुई है। 1972 15 अगस्त 1972 से अपने भारत में पिन कोड व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किससे सहायता मांगी थी। तो देखिए टीपू सुल्तान ने अपने नेपोलियन से सहायता मांगी थी अपने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए अपने आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए मजदूर दिवस अपने 1 मई के दिन मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई। अगला प्रश्न, किस राज्य की तटीय रेखा सबसे अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक तटीय रेखा अपने गुजरात की और सबसे कम अगर पूछ ले तो गोवा की है। क्वेश्चन 15 है, दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। तो देखिए दो समांतर अगर दर्पण है उसके बीच अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसके अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए औरंगजेब का अगर उत्तराधिकारी पूछा जाए तो बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको शहजादा मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, शहजादा मुअज्जम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी स्थानीय सीमा किस देश से लगती है। तो देखिए सबसे कम स्थानीय सीमा अगर पूछा जाए तो अफगानिस्तान से लगती है भारत की, मात्र 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ अगर पूछा जाए तो बाइबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 19 है, प्रथम गैर भारतीय कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो देखिए प्रथम गैर भारतीय कौन है अपने,
जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया अपने अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अब्दुल गफ्फार खां। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो देखिए तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य अपने त्रिपुरा है, ऑप्शन सी त्रिपुरा। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा अपने भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा कहलाती है और मैकमोहन रेखा अपने भारत व चीन की सीमा रेखा है। कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो देखिए कुकी जनजाति अगर पूछा जाए तो किस राज्य में निवास करती हैं? नागालैंड की प्रमुख जनजाति हैं अपने कुकी, ऑप्शन डी। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए रेशम उत्पादन में अपने कर्नाटक राज्य अग्रणी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में है? तो देखिए टिहरी बांध अगर पूछा जाए तो किस राज्य में है? ये अपने उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, और भागीरथी नदी पर बना हुआ है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। पीतल किसका मिश्रण है? तो देखिए पीतल अपने तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा मतलब जेड और जस्ता मतलब Cu, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। तांबा मतलब कॉपर Cu और जेड मतलब जस्ता जिसको जिंक भी बोलते हैं, तो तांबा व जिंक का मिश्रण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने तांबा व जस्ता, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, तांबा व जस्ता। तांबा को Cu बोलते हैं और जस्ता को अपने जेड एंड जिंक बोलते हैं, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गोवा किस वर्ष भारत का अभिन्न अंग बना था? देखिए गोवा अपने 1961 में भारत का अभिन्न अंग बना था, 1961 में। वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने किसको मिला है? दामोदर माउजो को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दामोदर माउजो को मिला है अपने 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार अपने अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो देखिए टीपू सुल्तान अपने मैसूर का शासक था, हैदर अली का पुत्र था अपने टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 30 है, भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो देखिए सबसे कम तो अपने अफगानिस्तान हो गया और सबसे अधिक अपने बांग्लादेश हो जाएगा। 4096 किलोमीटर भारत की सीमा बांग्लादेश से लगती है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन 31 है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण अपने 1947 में किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो देखिए कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो किस में अधिक है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में 8 राज्यों से होकर अपने कर्क रेखा गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, वह 2 राज्य जहां कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा दोनों निकलती हैं। तो देखिए कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा अपने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से निकलती हैं, तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 34 है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अपने जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर अपने 14 नवंबर के दिन अपने बाल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गोवा की राजभाषा क्या है? तो देखिए गोवा की राजभाषा अपने कोंकणी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 36 है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है व दांत हिलने लगते हैं? तो देखिए मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलने लगते हैं ये अपने विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग, अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? तो देखिए शहद का मुख्य अवयव अपने फ्रक्टोज है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की पहली मिसाइल कौन सी है? तो देखिए भारत की पहली मुझसे मिसाइल अगर पूछी जाए स्वदेशी तकनीक से निर्मित तो अपने पृथ्वी मिसाइल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो देखिए अलमाटी बांध अपने कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर अपने कर्नाटक में है अलमाटी बांध, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 40 है, बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो देखिए बर्लिन अपने किस देश की राजधानी है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जर्मनी की राजधानी है अपने बर्लिन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो देखिए पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था अपने 11वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर, और भाग 9 में है अपने पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? देखिए पाक जल डमरू मध्य अपने भारत व श्रीलंका के मध्य हैं, आप कंफ्यूज मत होना, भारत व श्रीलंका के मध्य अपने पाक जल डमरू मध्य स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो देखिए अर्जुन देव अपने जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कब व कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो देखिए स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर दादा भाई नौरोजी का पूछा जाए तो 1906 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में किया था। कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे? देखिए सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के अपने गुप्त राजवंश में जारी हुए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गुप्त राजवंश में। नापता जाखड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए नापता जाखड़ी जल विद्युत परियोजना अपने हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की अधिकतम गति किस में होती है? तो देखिए प्रकाश की अधिकतम गति अपने निर्वात में होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए प्राचीन भीमा देवी मंदिर अपने हरियाणा में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हरियाणा में अपने पिंजौर गार्डन के समीप अपने भीमा देवी मंदिर है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो देखिए एलिफेंटा की गुफाएं अपने महाराष्ट्र में है और अपने भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, भगवान शिव को समर्पित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत अपने 1969 में हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो देखिए मौलिक कर्तव्य अगर पूछ ले तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो अपने मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। पिंजौर गार्डन किस राज्य में है? तो देखिए पिंजौर गार्डन अगर पूछ ले तो हरियाणा राज्य में है। पिंजौर गार्डन पंचकुला जिले में पिंजौर गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो देखिए अजंता की गुफाएं आ जाए तो अपने महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अपने अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, ये सभी अपने महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार अपने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो यह तो आपको कम से कम ज़रूर से ज़रूर आने ही चाहिए। क्वेश्चन 56 है, अपने भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए प्रथम भारतीय महिला जो भारत रत्न से सम्मानित है अपने इंदिरा गांधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री पूछ ले, प्रथम भारतीय वित्त मंत्री पूछ ले महिला, ये कौन है? अपने इंदिरा गांधी है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस में नापी जाती है? तो देखिए ओजोन परत अपने डोप्सन में नापी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डोप्सन में। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए रक्त का शुद्धिकरण अपने किडनी में होता है। किडनी को अपने वक्र के नाम से भी जानते हैं, तो अपने किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। क्वेश्चन 59 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए मासिन राम अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। मेघालय में जो अपने ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टिहरी बांध जो अपने उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए उगते सूरज का देश अपने जापान को कहा जाता है। ऑप्शन बी जापान को। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद अपने दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए भारत का पेरिस अगर आ जाए तो अपने जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का पेरिस अपने जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बुलंद दरवाज़ा अपने फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर, फतेहपुर सीकरी में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान अपने देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? अपने भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय अपने तो देखिए मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो देखिए क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? तो देखिए इल्तुतमिश अपने गुलाम वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, गुलाम वंश से संबंधित अपने। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो देखिए लेंस की क्षमता अपने डायफ्टर में मापी जाती है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ईरान की मुद्रा अपने ईरानी रियाल के नाम से जानी जाती है। तो रियाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रियाल। क्वेश्चन 71 है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है?
तो देखिए यहूदियों की धार्मिक पुस्तक अपने तौराह कहलाती हैं, तौराह या फिर तौराह के नाम से जानी जाती हैं। बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान से है? तो देखिए बाजार नियंत्रण का संबंध अपने अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी से हम अपने बाजार नियंत्रण का संबंध। अगला प्रश्न है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति अपने कनिष्क के काल में आयोजित हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस अपने 12 नवंबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर के दिन। पर्ण किस काल की मुद्राएं हैं? तो देखिए पर्ण अपने किस काल की मुद्राएं हैं? मौर्य काल की मुद्राएं। ऑप्शन फर्स्ट मौर्य काल की मुद्राएं अपने पर्ण। बोंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती हैं? तो देखिए बोंडा जनजाति अपने उड़ीसा राज्य में निवास करती हैं। उड़ीसा आ जाए, छत्तीसगढ़ आ जाए, आंध्र प्रदेश आ जाए, मुख्य रूप से अपने उड़ीसा राज्य में निवास करती हैं बोंडा जनजाति। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक युग का तुलसी अगर पूछा जाए तो अपने मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 78 है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को अपने वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस अगर पूछ ले तो थल सेना दिवस अपने 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और नौ सेना दिवस या जल सेना दिवस अगर पूछ ले तो अपने 4 दिसंबर के दिन अपने नौ सेना दिवस मनाया जाता है। ये तीनों बातें आप ध्यान रखें। वायु सेना दिवस अपने हो जाएगा 8 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किन दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? तो देखिए जहांगीर व बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। जहांगीर व बाबर ने। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए 12वीं अनुसूची अपने नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित अपना 12वीं अनुसूची है। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो देखिए अपने पुर्तगाल का निवासी था अपने वास्को डिगामा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 82 है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो देखिए पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच अपने डूरंड रेखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच अपने डूरंड रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण अपने कब लगता है? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो अपने सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो अपने सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन अपने कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए प्रकाश वर्ष अपने दूरी ज्ञात करने का मात्रक है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए सूर्य के सबसे निकट अपने बुध स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 87 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस अपने 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 88 है, अपने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए संसद भवन का उद्घाटन अपने लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 89 है, अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? तो देखिए सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार अपने केरल राज्य में बनी थी। केरल में। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? तो देखिए दल बदल विरोधी कानून अपने 1985 में बना था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10वीं अनुसूची से संबंधित है अपने दल बदल विरोधी कानून। क्वेश्चन 92 है, प्रथम राजभाषा आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग अपने 1955 में गठित हुआ था। 1955 में। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो देखिए गौतम बुद्ध का संबंध अपने शाक्य कुल से है। ऑप्शन फर्स्ट शाक्य कुल से। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के समय हुई थी? देखिए अकाल तख्त की स्थापना अपने गुरु हरगोविंद के समय हुई थी। गुरु हरगोविंद के समय। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए शिमला समझौता अपने 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो देखिए 3 बीघा कॉरिडोर अपने किसको जोड़ता है? भारत व बांग्लादेश को। भारत व बांग्लादेश को जोड़ता है अपने 3 बीघा कॉरिडोर। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो देखिए आदम का पुल अपने भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत व श्रीलंका के बीच, जिसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। हड्डियां व दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए हड्डियां व दांतों को मजबूत रखने के लिए अपने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को पहली बार युगदूत किसने गाए? तो देखिए युगदूत कहने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय को पहली बार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो देखिए राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में है? तो देखिए चंद्रभागा समुद्र तट भारत के उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उड़ीसा राज्य में है अपने चंद्रभागा समुद्र तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की कौन सी रचना नहीं है? गबन तो देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की है, गोदान भी हैं, मानसरोवर भी हैं। इसके अलावा ईदगाह अगर पूछ ले तो ये भी रचना है मुंशी प्रेमचंद की। लेकिन देखिए द गाइड रचना इनकी नहीं है। द गाइड अपने R.K. नारायण की पुस्तक है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द गाइड अपने R.K. नारायण की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछ ले तो बरगद अपने भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का शेक्सपियर अपने कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया था? तो देखिए जन गण मन को अपने भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते अपने मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 107, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो देखिए प्रथम हिंदी सम्मेलन अगर पूछा जाए तो कहाँ संपन्न हुआ था? अपने नागपुर में। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। नागपुर में अपना प्रथम हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अपने गंगाई डॉल्फिन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो देखिए आधुनिक युग की मीरा अपने महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो देखिए रक्तचाप अपने स्पिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। स्पिग्नोमेनोमीटर से। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो देखिए बजट अपने समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची का विषय। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट अपने किसने पेश किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। क्वेश्चन 113 है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? तो देखिए गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय 1858 के अधिनियम में कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद भवन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो देखिए संसद भवन की रूपरेखा अगर पूछी जाए तो किसने तैयार की थी? अपने एडवर्ड लुटियंस ने। एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का उपयोग निम्न में से क्या नापने के लिए किया जाता है? तो देखिए पेस मेकर का उपयोग अपने धड़कन नापने के लिए किया जाता है। धड़कन नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? तो देखिए पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह अपने कौन कौन से हैं? एक तो अपने शुक्र हैं और एक अपने अरुण हैं। तो शुक्र व अरुण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अरुण व शुक्र ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अरुण व शुक्र अपने पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी कि बाकी सब ग्रह तो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये अपने पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। क्वेश्चन 117 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है अपने 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो भारत का अपने 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन अपने डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसको जनसांख्यिकी के नाम से भी जानते हैं, डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह अगर पूछ ले तो बृहस्पति ग्रह अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात अगर पूछ ले तो 943 हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो देखिए सर्वदाता तो अपने ओ है, ओ ग्रुप को अपने सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही अगर पूछ ले तो ए बी
रक्त समूह अपने सर्वग्राही है। क्वेश्चन 122 है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए सबसे कम वर्षा अपने लेह लद्दाख लेह में होती है अपने, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ये अपने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है लेह, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 123 है, 1000 जिलों की भूमि किसे कहते हैं? तो देखिए 1000 जिलों की भूमि अपने फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवल एकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इंडियन नेवल एकेडमी अपने किस राज्य में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोचिन में है। कोचिन अपने कहाँ है? केरल में, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं? तो देखिए दिन व रात किस कारण बनते हैं पृथ्वी पर? ये अपने घूर्णन यानी कि परिभ्रमण के कारण बनते हैं, घूर्णन के कारण। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। देखिए परिक्रमण अलग होता है और परिभ्रमण अलग होता है, ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए 64 योगिनी मंदिर अपने खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अगर पूछे जाए तो कौन थे? अपने महाकश्यप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महाकश्यप अपने अजात शत्रु के समय ये आयोजित हुई थी राजगृह में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्तों का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? तो देखिए वेतन भत्तों का वर्णन अपने किस अनुसूची में? अपने दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरी अनुसूची में अपने वेतन भत्तों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संघ व राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए संघ व राज्यों का वर्णन अपने अनुसूची 1 में किया गया है, तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहली अनुसूची में किया गया है अपने संघ व राज्यों का वर्णन। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए एड्स दिवस अपने 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो कौन है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। वेलेंटिना टेरेस्कोवा ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए शरीर में क्रोमोसोम की संख्या अपने होती है 46, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। और अगर जोड़े पूछ ले तो कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? केलोलॉजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केलोलॉजी अपने मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो देखिए मध्य रात्रि के सूर्य का देश अपने ये कहा जाता है अपने नॉर्वे को। नॉर्वे में अपने मध्य रात्रि को भी सूर्य नजर आता है। नॉर्वे को अपने मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा देश कौन सा है अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से? वेटिकन सिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस गणितज्ञ द्वारा शून्य की खोज की गई? तो देखिए शून्य की खोज अपने आर्यभट्ट ने की है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट ने अपने शून्य की खोज की है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन अपने अगस्त 1920 में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 138, ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में अपने 1906 में की गई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई? तो देखिए अभिनव भारत नामक संस्था अपने वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर इनके द्वारा स्थापित की गई अपने 1904 में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो देखिए क्रिकेट खेल का जन्मदाता अपने इंग्लैंड को माना जाता है, इंग्लैंड को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म अपने 1869 यानी कि 1869 में इनका होता है जन्म। 2 अक्टूबर 1869 को अपने पोरबंदर गुजरात में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर पूछ ले तो प्रशांत महासागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा देश अगर पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व का सबसे बड़ा देश अपने रूस है, रूस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अपने कनाडा है और भारत का नंबर आता है 7वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व के संदर्भ में अगर बात करें तो मात्र 2.4% क्षेत्रफल ही अपने भारत के पास है।
क्वेश्चन 144 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश अपने दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दयानंद सरस्वती की रचना है अपने सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क अपने किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है अपने कान्हा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 146 है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया था? तो देखिए स्वर्ण मंदिर अपने अर्जुन देव ने बनाया था, गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी। भारत में एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत की एयरफोर्स अकादमी क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर, हैदराबाद में अपने भारत की एयरफोर्स अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए बोरोबुदुर मंदिर अपने जावा में स्थित है, इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में अपने स्थित है बोरोबुदुर। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, ये अपने प्रमुख बौद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी किसे कहा जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगरी आ जाए, सिलिकॉन वैली आ जाए, ये अपने कहा जाता है बेंगलुरु को। भारत में बगीचों की नगरी आ जाए, ऐसे भी अपने बेंगलोर को कहा जाता है। क्वेश्चन 150 है, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए अंध महाद्वीप अपने अफ्रीका को कहते हैं। ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर, अफ्रीका को अपने अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन 151 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो देखिए चार मीनार अपने हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद अपने कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक अपने एम्पियर है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। देखिए हम नॉन स्टॉप रूप से 500 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। मात्र कम से कम समय में हम 500 प्रश्न पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। अगला प्रश्न अपने, रामायण के रचयिता कौन है? तो देखिए रामायण के रचयिता क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए सबरीमाला मंदिर अपने केरल में स्थित है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, केरल में अपने सबरीमाला मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपने ये भी अपने केरल में ही स्थित है। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। मेरा परिवार ये पुस्तक किसकी है? तो देखिए मेरा परिवार अपने महादेवी वर्मा की पुस्तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो देखिए लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन ये अपने भूटान देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो देखिए सफ़ेद हाथियों की भूमि अपने थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार अपने 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोबी मरुस्थल अपने एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। ऑप्शन फर्स्ट। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो देखिए शुष्क बर्फ अपने ठोस CO2 को, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अपने राकेश कुमार थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1984 में अपने ये अंतरिक्ष में गए थे, और विश्व के संदर्भ में देखे तो इनका 138वां स्थान है। 138वें व्यक्ति थे जो अपने अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अपने एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो देखिए अमृतसर में अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री अगर पूछा जाए तो वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वल्लभ भाई पटेल थे अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सिख धर्म के संस्थापक अपने गुरु नानक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गुरु नानक अपने सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए पर्वतों की रानी अगर आ जाए तो अपने जो उत्तराखंड में एक स्थान है मसूरी, मसूरी को अपने पर्वतों की रानी कहा जाता है। और पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? तो अपने हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है।
कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए कुचिपुड़ी अपने आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 169, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय अपने मनीला में स्थित है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। फिलीपींस में अपने मनीला स्थित है। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है अपने एशियाई विकास बैंक की। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो देखिए सीरिया देश की राजधानी अपने दमिश्क है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दमिश्क अपने सीरिया की राजधानी है। क्वेश्चन 171 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपने अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग क्या नापने में किया जाता है? तो देखिए फेदोमीटर का उपयोग अगर पूछ ले तो अपने ये समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर, समुद्र की गहराई। क्वेश्चन 173 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल अपने सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन 175 है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? अपने राप्ती नदी के किनारे बसा है अपने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 176 है, इनमें से कौन सी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखिए किसी भी राज्य की राजधानी कौन सी नहीं है अपने? दिसपुर, ईटानगर, जैनपुर या भुवनेश्वर। तो देखिए अपने एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपने जैनपुर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए दिसपुर अपने असम की राजधानी है, ईटानगर अपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, भुवनेश्वर अपने उड़ीसा की राजधानी है, लेकिन जैनपुर किसी की राजधानी नहीं है। 177वां प्रश्न है अपने, पंचायत चुनाव में मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए पंचायत चुनाव में मतदाता की आयु अपने 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर, और 21 वर्ष अपने चुनाव लड़ने के लिए आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत जनसंख्या में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला देश कौन सा है अपने? चीन है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो देखिए अपने 61वें संविधान संशोधन में ये काम किया गया 1989 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी की सबसे ऊंची स्लैब कौन सी है? तो देखिए भारत में जीएसटी की सबसे ऊंची स्लैब अपने 28% है। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 181 है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछ ले तो ये कौन थी? अपने मीरा कुमार थी। ऑप्शन बी है सही आंसर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पराक्रम दिवस अगर पूछ ले तो 23 जनवरी के दिन अपने पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी अगर झील पूछ ले तो कौन सी है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कैस्पियन सागर झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कैस्पियन सागर झील अपने विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछ ले तो पामीर का पठार अपने विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसको संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। संसार की छत आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने पामीर के पठार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट होता है? तो देखिए एक हॉर्स पावर अपने 746 वाट होता है। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 746 वाट। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा स्थान किस जिले में स्थित है? तो देखिए चौरी चौरा स्थान अपने गोरखपुर जिले में स्थित है, यूपी में है अपने ये। तो आप ध्यान रखिए चौरी चौरा स्थान अपने गोरखपुर यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? तो देखिए 5 नदियों की भूमि अपने पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए नौटंकी अपने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए मोहिनी अट्टम अपने केरल राज्य से संबंधित हैं, केरल। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कथकली आ जाए, मोहिनी अट्टम आ जाए, अपने केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 190 है अपने, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर के पितामह अपने चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने नागपुर अपने महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम अपने रेटिनॉल है।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रेटिनॉल। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए WTO का मुख्यालय कहाँ है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है अपने? स्विट्जरलैंड की राजधानी है अपने जिनेवा। WTO इसका मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए फुलहर झील अपने उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? देखिए भारत की आर्थिक राजधानी अगर पूछ ले तो मुंबई को अपने आर्थिक राजधानी कहा जाता है भारत की। 196वां प्रश्न है अपने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो देखिए हीरालाल जे कान्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? देखिए सबसे पहले अपने कोलकाता राजधानी थी दिल्ली से पहले। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। परमाकृष्ण, देखिए ये नहीं है, इसमें क्या देखा है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की अगर लिपि पूछ ले तो अपने गुरुमुखी लिपि हो जाएगी पंजाबी भाषा की लिपि। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने स्वामी विवेकानंद ने की है। ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो देखिए विनय पत्रिका के लेखक अगर पूछा जाए तो तुलसीदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विनय पत्रिका के लेखक अपने तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत अपने तत्कालीन गृह मंत्री अपने इंदिरा गांधी नहर के उद्घाटनकर्ता थे। 1958 में उद्घाटन किया था। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री अपने इंदिरा गांधी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा अपने नेपाल से लगती है। नेपाल से अपने उत्तर प्रदेश आ जाए, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, इन राज्यों की सीमा लगती हैं। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? तो देखिए आर्यभट्ट अपने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखिए हीराकुंड बांध अपने महानदी पर है। ऑप्शन फर्स्ट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला समाचार पत्र अपने बंगाल गजट हो जाएगा सही आंसर। और प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है अपने? उदंत मार्तंड। ज्ञान वापी मस्जिद किस राज्य में है? तो देखिए अपने उत्तर प्रदेश में है अपने ज्ञान वापी मस्जिद अपने बनारस में है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन अपने समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए कथक अपने उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? देखिए संस्कृत व्याकरण के जनक अपने पाणिनि को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपने जो अपने शक संवत पर आधारित है इसको 1957 में अपनाया गया था। तो अपने 22 मार्च 1957 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए लार में अपने टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन डी टाइलिन नामक एंजाइम। क्वेश्चन 214 है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए मानव शरीर का ब्लड बैंक अपने प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को अपने मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति अपने ये थे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस ऑप्शन में अपने ये दे रखा है तो ये आपने आंसर करना है। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, चंद्र वेंकट रमन, इन तीनों को साथ में मिला था अपने भारत रत्न। तो अपने राधा कृष्णन ये ऑप्शन में दे रखे हैं तो ये भी अपने सबसे पहले विजेता हैं। अगला प्रश्न है अपने, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए भारत में किस मानसून से होती है सबसे अधिक वर्षा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अपने भारत में सबसे अधिक वर्षात होती हैं। सर्वग्राही रक्त समूह ये अपने ए बी को कहते हैं और सर्वदाता अपने ओ को कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो देखिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप अपने 120/80 mm होता है। ऑप्शन ए। विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो देखिए सबसे लंबी पर्वतमाला अपने विश्व की एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और एंडीज पर्वतमाला अपने किस महाद्वीप में है? तो अपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मुंबई अपने भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अपने यमुना नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी।
अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का मैनचेस्टर अगर आ जाए तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 223 है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है। तो देखिए भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार अपने जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। तो देखिए पिरामिड का देश अपने आ जाए तो मिस्र देश को अपने पिरामिड का देश कहते हैं, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। मिस्र को अपने पिरामिड का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है नील नदी का वरदान किसे कहते हैं। तो अपने मिस्र देश को ही नील नदी का वरदान कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत अपने नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत की मुख्य भूमि से अगर तट रेखा की लंबाई पूछे तो 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर है, और कुल लंबाई कितनी है 7516 किलोमीटर। सौरमंडल का सबसे चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए शुक्र ग्रह अपने सबसे चमकीला व गर्म ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो देखिए 2019 के बाद अगर बात करें तो अपने शनि ग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह रखता है, उससे पहले अपने बृहस्पति था। क्वेश्चन 230 है 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो देखिए अपने एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। तो देखिए अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा था। अगला प्रश्न है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग अपने छोटी आंत है। नाम छोटा है लेकिन भाग लंबा है ये। अगला प्रश्न है मे दम में फी ये किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए मे दम में फी ये अपने असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 31 जनवरी के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। द्वितीय बुद्ध किसे कहते हैं। देखिए द्वितीय बुद्ध अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 235 है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में अधिकांश अगर देखा जाए तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा, ऑप्शन सी। काचिन की पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती हैं। तो देखिए भारत व म्यांमार की सीमा बनाती हैं ये अपने, तो म्यांमार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मालवा पठार किस राज्य में विस्तृत नहीं है। तो देखिए मालवा पठार अपने राजस्थान में विस्तृत है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र में विस्तृत नहीं है। तो अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में मालवा पठार नहीं है। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा अपने 7 देशों से लगती हैं, 7 देशों से। क्वेश्चन 239 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए 21 जून को अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो भी आने वाला है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस अपने 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे। तो देखिए मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु अपने कौन थे, गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। औरंगजेब के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा अपने रेड, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रेंड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई। तो देखिए अमृतसर नगर की स्थापना अगर पूछा जाए तो गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी, अमृतसर नगर की स्थापना। अगर अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना अपने एक दल है, राजनीतिक दल था, जिसका अपने संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक अपने दंती दुर्ग को माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का विकास अपने गुप्त काल में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने गुप्त काल के दौरान हुआ था, और गुप्त काल में भी अपने कुमार गुप्त के समय हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुमार गुप्त के समय अपने नालंदा विश्वविद्यालय का
विकास हुआ था। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान व हीनयान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में अपने महायान व हीनयान अलग हुए थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो महाभारत में अपने विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना किसने की है? वेद व्यास ने जिसकी रचना की है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो देखिए गरीबी उन्मूलन का नारा अगर पूछा जाए तो अपने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ऑप्शन सी। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो देखिए 7 पर्वतों का नगर अपने रोम को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रोम को कहा जाता है अपने 7 पर्वतों का नगर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा करते हैं? अपने भाग 3 को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और राय पिथौरा किला कहाँ अवस्थित है? तो देखिए राय पिथौरा किला अपने दिल्ली में अवस्थित है, ऑप्शन डी। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा अपने mgh इसके बराबर होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए ग्रेगरी मेंडल अपने आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण अपने रिकेट्स बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, नर जनन शुक्राणु कोशिका का उत्पादन किस स्थान पर होता है? तो देखिए नर जनन शुक्राणु कोशिका अपने वृषण में बनती हैं, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है वह पूर्व में डूबता है? तो देखिए शुक्र पर अपने सूर्य पश्चिम में उगता है वह पूर्व में डूबता है। क्वेश्चन 258 है, भूमि सुधार अधिनियम किस संबंध किस अनुसूची से है? तो देखिए भूमि सुधार अधिनियम इसका संबंध अपने अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। 9वीं अनुसूची से अपने भूमि सुधार अधिनियम का संबंध है। 10वीं से अपने है दल बदल और अपने वेतन भत्ते, हमने पहले देखा है वेतन भत्ते, ये दूसरी अनुसूची से संबंधित हैं अपने। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो देखिए अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है अपने पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। भूमध्य सागर से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? तो देखिए कितने देशों की सीमा लगती है भूमध्य सागर से? 21 देशों की सीमाएं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो देखिए आरएनए के द्वारा अपने सूचना प्रवाह होता है कोशिका के अंदर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है? तो देखिए चंद्रमा को 27 दिन व 8 घंटे लगते हैं, ऑप्शन अपने डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 27.3 दिन में अपने चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो अपने 27 दिन व 8 घंटा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अपने 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर के दिन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह हैं? तो देखिए राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 सिंह, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय चिन्ह में अपने 4 सिंह हैं, 4 शेर होते हैं। क्वेश्चन 265 है, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो देखिए अपने मार्टिन लूथर किंग अपने प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन 266 है, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो देखिए आदि ग्रंथ जिसको अपने गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, इसके संकलनकर्ता अपने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन सी है सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो देखिए यह विचार अपने मेगस्थनीज का था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो देखिए बृहदत्त अपने अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो देखिए 10 राजाओं का युद्ध अपने परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, और परुष्णी नदी इसको भी रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दूसरी बौद्ध संगीति अपने वैशाली में आयोजित हुई थी कालाशोक के काल में, और सब्बा कामी इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, तो अपने ऑप्शन सी हैं करेक्ट आंसर। भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की है? तो देखिए भारत सेवा समाज की स्थापना करने वाले कौन है? अपने गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने अपने भारत सेवा समाज की स्थापना की है।
पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध में अपने अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा भारत में कहाँ अवस्थित है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में अवस्थित है अपने अमरनाथ गुफा, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? उद्योग पर बल दिया गया था अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो औद्योगिकरण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध अपने 1914 से 18 तक चला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1914 से 1918 तक अपने प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच अशोक चक्र में कुल कितनी सीढ़ियाँ हैं? तो देखिए अशोक चक्र के बीच अगर बात करें तो 24 तीलियाँ हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 24 तीलियाँ हैं। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो देखिए सबसे अधिक लवणता अपने किस झील की है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने वोन झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वोन झील सबसे अधिक लवणता वाली झील है। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर की खोज किसने की है? तो देखिए RH फैक्टर की खोज अपने लैंड स्टीनर व विनर ने की थी। लैंड स्टीनर व विनर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो यकृत ग्रंथि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है सही आंसर। यकृत, जिसको लीवर के नाम से भी जानते हैं, लीवर के नाम से जानते हैं यकृत को। क्वेश्चन 280 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो देखिए तानसेन सम्मान अपने मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, तो अपने ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए मध्य प्रदेश, इसमें प्रिंट ही नहीं हुआ है, ये चारों ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप ध्यान रखें। तानसेन सम्मान महाराष्ट्र भी नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। अपने तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, इसमें से आप थोड़ा सुधार करें। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से संबंधित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए भारत रत्न से संबंधित अपने प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी अपने भारत रत्न से संबंधित थी। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? देखिए मानव रक्त का पीएच का मान अपने 7.4 होता है, ऑप्शन सी 7.4। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नहर अगर पूछा जाए तो ये कौन सी है? अपने इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध अपने हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध जो अपने महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अगर जनक पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और परमाणु कार्यक्रम के अगर जनक पूछ ले तो अपने होमी जहांगीर बाबा हो जाएगा परमाणु कार्यक्रम के जनक। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक अपने डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए कॉस्मोलॉजी कहलाता है अपने ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी। पृथ्वी की सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? देखिए पृथ्वी की सुरक्षा वॉल्व वही अपने ज्वालामुखी को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रेट कौन जारी कर सकता है? तो देखिए रेट तो अपने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अनुच्छेद 32 में अगर बात करें, विशेष रूप से अनुच्छेद 32 की बात की है, तो इसके तहत तो अपने केवल सुप्रीम कोर्ट ही रेट जारी कर सकता है, और अपने अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रेट जारी करता है, तो आप ये भी ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी अपने गंगा नदी है, ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर। भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी अपने गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए ग्रीनलैंड अपने विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए डेनमार्क उपनिवेश के अधीन ये ग्रीनलैंड स्थित है, अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ग्रीनलैंड। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए चंद्रमा पर अपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले पैर रखा था, ऑप्शन सी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए गांधी व इरविन समझौता अपने 5 मार्च 1931 के दिन हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 5 मार्च 1931 के दिन अपने गांधी इरविन समझौता हुआ। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस कब ले लिया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया था अपने, क्योंकि चोरा चोरी कांड घटित हो गया था, इसलिए अपने उससे दुखी होकर अपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
सोल्डर किस धातु से मिलकर बना है? तो देखिए सोल्डर अपने किस धातु से मिलकर बना है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? टीन व लेड से मिलकर बना है। टीन जिसको अपने एसएन से डिनोट करते हैं टीन, और लेड अपने पीबी लिखते हैं, तो एसएन व पीबी से मिलकर बनाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं? तो देखिए ओलिव रिडले कछुआ ये अपने अंडा देने के लिए किस नदी का उपयोग करते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने देव नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देव नदी ऑप्शन फर्स्ट। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखिए सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश अपने श्रीलंका है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण अपने मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। भारत का अस्थायी रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? तो देखिए दक्षिण गंगोत्री अपने कहाँ अवस्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने अंटार्कटिका में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 17 अपने अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत, एक तरह से कह सकते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, इससे संबंधित है, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए योजना आयोग अपने कब बना था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1950 में योजना आयोग बना था, ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरी विस्तार लगभग कितना है? तो देखिए भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? तो देखिए भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? अपने 37 डिग्री 6 मिनट। आप विस्तारपूर्वक पिछले वीडियोस देख सकते हैं। भारत भूभाग का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्रमशः कितने किमी विस्तार है? तो देखिए भारत का अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण, तो 3214 है किलोमीटर, और अपने पूर्व से पश्चिम अगर बात करें, पूर्व से पश्चिम, तो देखिए अपने 2933 किलोमीटर हैं। तो देखिए 3214 और 2933 किलोमीटर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दक्षिण का पठार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, दक्षिण का पठार। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो देखिए लक्षद्वीप समूह अपने अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन बी, अरब सागर में। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? देखिए भारत में स्थल से घिरा हुआ, पूर्ण रूप से स्थल से घिरा हुआ, तो देखिए उड़ीसा, कर्नाटक व केरल, इनकी तो अपने समुद्र तट रेखा लगती है, लेकिन बिहार अपने पूरी तरह से स्थल से घिरा हुआ है, तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्थल से घिरा हुआ अपने कौन सा है? बिहार है। डफला व मीरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो अपने अरुणाचल प्रदेश में डफला व मीरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। भोर घाट कहाँ स्थित है? तो देखिए भोर घाट अपने लोनेवाला महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को अपने काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। कृत्रिम मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो देखिए कृत्रिम मधुमक्खी का पालन अपने एपी कल्चर कहलाता है, एपी कल्चर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए सेरीकल्चर किसे कहते हैं? अपने रेशम का पालन जो होता है उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, और कृत्रिम मधुमक्खी का पालन अपने क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? तो देखिए सुनहरा रेशा अपने जूट को अपने सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय जल दिवस अपने 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 14 अप्रैल के दिन अपने राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। मुंबई हाई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मुंबई हाई क्षेत्र अपने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। नवीन राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए तेलंगाना अपने बना था 2014 में, तो ये अपने 2 जून 2014 के दिन अस्तित्व में आया था, 2 जून 2014, ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रारंभ हो गया था? तो देखिए अपने 12 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ हुआ था अपने ये, तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 12 अक्टूबर 2005 से। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए विदेश नीति से संबंधित अपना अनुच्छेद 51 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो देखिए सबसे पहले अपने तांबा का उपयोग किया था मानव ने, तांबा का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था?
तो अपने लोथल बंदरगाह हो जाएगा, जो अपने गुजरात में है लोथल बंदरगाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति का सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? तो देखिए सबसे पश्चिम में अपने सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है? अपने सुतकांगेडोर, जो अपने बलूचिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया था? तो देखिए मौर्यों के बाद अपने शुंग वंश आया था। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए अपने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो देखिए चंपारण आंदोलन अपने किसके लिए था? नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए, नील की खेती के विरोध में अपने चंपारण आंदोलन था। 1917 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देखिए देवनाम प्रिय के नाम से अपने सम्राट अशोक विख्यात हुए हैं। ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक अपने कौन है? चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है। ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए सोमनाथ के मंदिर पर अपने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके समकालीन था? तो देखिए अल बरूनी अपने महमूद गजनवी के समकालीन था। ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने महमूद गजनवी के समकालीन था अपने अल बरूनी। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए बाबर अपने भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो देखिए अपने गुलबदन बेगम ने अपने हुमायूं नामा लिखा है। ये अपने बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो देखिए राजस्थान के कौन से थे अपने? ये अपने अबुल फजल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो देखिए प्रथम जनगणना अगर देखा जाए तो कब हुई थी? अपने लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। 1872 में अपने लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। और सबसे पहले अगर नियमित जनगणना अगर पूछी जाए तो अपने नियमित जनगणना अपने लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से। और सबसे पहले अपने लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? तो देखिए सत्य के साथ मेरे अनुभव आ जाए या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग आ जाए, ये अपने गांधी जी की पुस्तक है, महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा संपादित अपने नवजीवन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने अहमदाबाद से प्रकाशित होता था। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से भी जानते हैं? तो देखिए विदेशी मसालों के लिए अपने केरल प्रसिद्ध है। मसालों का बगीचा या फिर स्पाइस गार्डन के नाम से अपने केरल को जाना जाता है। योशंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अपने मणिपुर का प्रसिद्ध त्यौहार है अपने योशांग त्यौहार। रिएक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता नापी जाती है? तो देखिए अपने भूकंप की तीव्रता नापी जाती है अपने रिएक्टर में। तेल अबीब किस देश का प्रमुख शहर है? तो देखिए अपने इजराइल का प्रमुख शहर है अपने तेल अबीब। कीव किस देश की राजधानी है? तो देखिए कीव अपने यूक्रेन देश की राजधानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए रबड़ के बगीचे अगर पूछ ले तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो देखिए अपने प्रशांत महासागर में स्थित है अपने मेरियाना गर्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो देखिए समुद्र का मात्र 0.55% जल पीने योग्य है, ऑप्शन सी। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो देखिए दक्षिण चीन सागर अपने उत्तरी प्रशांत का सीमांत सागर है, उत्तरी प्रशांत। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो देखिए स्वेज नहर अपने लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लाल सागर व भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है, किस कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो देखिए अपने 1858 के अधिनियम के तहत अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने 1858 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अधिकांशतः खासी जनजाति का केंद्रीकरण कहाँ है? तो देखिए खासी जनजाति अपने
मेघालय में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। मेघालय आ जाए या फिर असम आ जाए, और अपने बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र है यहाँ पर खासी जनजाति निवास करती हैं। क्वेश्चन 346 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हैं? तो देखिए म्यांमार से अपने अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती हैं अपने। ऑप्शन भी हो जाएगा। सबसे अधिक सीमा अगर पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार से। प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए पारदीप आ जाए या प्रदीप बंदरगाह ये अपने उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी। विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत कौन सा है? तो देखिए सबसे कम उम्र का वलित पर्वत यानी कि नवीन पर्वत कौन सा है? अपने हिमालय है। तोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए अफगानिस्तान में अपने तोरा बोरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन सी। जैन तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म अगर पूछ ले तो वैशाली के निकट अपने कुंड ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था महावीर स्वामी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड सहित अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश से अपने कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मैक मोहन रेखा जिन 2 देशों की सीमाएं बनाती हैं वे देश कौन से हैं? तो देखिए मैक मोहन रेखा अपने भारत व चीन की सीमा बनाती हैं। भारत चीन की सीमा। उत्तराखंड की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है? तो देखिए अपने नंदा देवी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से नेपाल से, चीन से और भूटान से घिरा हुआ है? तो देखिए नेपाल, चीन व भूटान से घिरा हुआ राज्य कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सिक्किम राज्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो देखिए गोवर्धन पर्वत अगर पूछ ले तो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गोवर्धन पर्वत स्थित है। देखिए ये सभी व्याख्या सहित अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियो विजिट कर सकते हैं। उनमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या सहित देखा है। इसमें हम केवल रिवीजन कर रहे हैं और आपको जल्दी से जल्दी ये प्रश्न करवा रहा हूँ मैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल अपने अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके मध्य स्थित है अपने ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और अपने कार निकोबार द्वीप समूह के मध्य अपने 10 डिग्री चैनल स्थित हैं। ऑप्शन सी है इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम किसके द्वारा सुझाया गया था? तो देखिए मेघालय के नाम अपने HP चटर्जी के द्वारा सुझाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर HP चटर्जी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर पहुँचता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? अपने गंगा नदी, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानता है? तो देखिए दक्षिण गंगा के नाम से अपने गोदावरी नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछ ले तो अपने कावेरी नदी को कहते हैं, और दक्षिण गंगा अगर पूछ ले तो अपने गोदावरी नदी को कहते हैं। निम्नलिखित में से 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? तो देखिए ऐसी कौन सी झील है जो अपने 2 राज्यों में स्थित है? अपने पुलिकट झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है? अपने कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है। लेकिन देखिए अपने ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये अपने महाराष्ट्र में स्थित हैं। बाकी सभी राष्ट्रीय उद्यान अपने कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और ताड़ोबा अपने मध्य प्रदेश में नहीं है, ये अपने महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, डच्ची-गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है डच्ची-गम राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पंतनगर में स्थित है अपने। ऑप्शन बी। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अपने केरल है। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देखिए अपने राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कटक का है अपने उड़ीसा में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो देखिए अपने कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। मात्र अपने 5.21% अपने इसका क्षेत्र है कुल अगर देखा जाए तो। कोमोरोस से मॉरिशस किस महाद्वीप में स्थित है? नहीं देखिए कोमोरोस में नहीं है, कोमोरोस और मॉरिशस है इसमें। कोमोरोस व मॉरिशस किस महाद्वीप में स्थित है? अपने अफ्रीका महाद्वीप में।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोमोरोस व मॉरिशस अपने अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में अपने एटलस पर्वत स्थित हैं, ऑप्शन डी। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? तो देखिए तीन ओर से जो अपने समुद्र से घिरा हुआ भाग है अपने प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत एक खुद प्रायद्वीप है। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो देखिए संविधान सभा अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी, अपने ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन्होंने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए नागरिकता संबंधी प्रावधान अपने भाग 2 में दे रखे हैं, ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट। सांप सीढ़ी का खेल का संबंध किस भारतीय विद्वान से है? तो देखिए सांप सीढ़ी का खेल अपने ज्ञानदेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए अपने राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और इसकी अध्यक्षता अपने लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो 1976 में अपने जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत अपने उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में संशोधन किया गया। मालती माधव के लेखक कौन है? तो देखिए मालती माधव के लेखक अगर पूछा जाए तो भवभूति अपने मालती माधव के लेखक हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम मुस्लिम शासक अपने मोहम्मद गौरी था, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो अपने लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे व टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए अपने ये डलहौजी के शासनकाल में पूरी हुई थी, अपने शुरू हुई थी, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित हैं? तो देखिए मंगल पांडे अपने बैरकपुर छावनी से संबंधित हैं, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए अपने यह अधिवेशन अपने बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में 1924 में अपने हुआ था। आराम हराम है ये नारा किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, आराम हराम है। मिस्र का अब्बू सिंबल मंदिर समर्पित है, किसको समर्पित है? अपने अम्बू सिंबल, अब्बू ने ये अपने अम्बू सिंबल मंदिर है, ये किसको समर्पित है? अपने सूर्य देवता को, तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यूरोप का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो देखिए यूरोप का चाणक्य अपने मैकियावली को कहा जाता है, ऑप्शन डी। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो देखिए सबसे पहले अपने औद्योगिक क्रांति अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी, ऑप्शन फर्स्ट। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? तो देखिए इसको हिज्र के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी हिज्र के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अपने अनाईमुड़ी है, ऑप्शन फर्स्ट अनाईमुड़ी। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो देखिए 9 राज्य अपने समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका? नेपाल का भाग है अपने माउंट एवरेस्ट। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में कहाँ है? तो देखिए सबसे बड़ा हिमानी अगर पूछा जाए भारत में ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर तो अपने सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो देखिए पाल घाट दर्रा अपने अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो देखिए अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा चाय अपने अगर पूछा जाए तो अपने असम में पैदा होती है, लेकिन सर्वोत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। दार्जिलिंग अपने कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए सत्रिया नृत्य अपने असम से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी। अवंती स्वामी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए अवंती स्वामी मंदिर अपने जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए अपने ये लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है हेमिस गोम्पा, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हेमिस गोम्पा। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी क्रांति शुरू की थी? तो देखिए अपने हो जाएगा
कौन सी क्रांति, ये अपने श्वेत क्रांति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो देखिए राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पुरातत्वज्ञों का प्रारंभिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में अपने सबसे पहले मानवता का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो देखिए ये नारा अपने किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है, ऑप्शन सी। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो देखिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम अपने कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा अगर राज्य पूछा जाए तो ये कौन सा है? अपने मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहला तो अपने राजस्थान है और दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। और तीसरा कौन सा है अगर पूछ ले तो तीसरा अपने कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सबसे पश्चिमी स्थान अगर पूछा जाए तो सर क्रीक है, सर क्रीक अपने कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन सी। टोडा जनजाति का आवास स्थल क्या है? तो देखिए टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? अपने नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, मुख्य रूप से अपने तमिलनाडु में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में। रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए अपने हिमाचल प्रदेश में स्थित है अपने रोहतांग दर्रा। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो देखिए टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी। शिप्रा नदी के तट पर किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो देखिए अपने उज्जैन में होता है ये, शिप्रा नदी अपने उज्जैन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उज्जैन अपने शिप्रा नदी के तट पर है। क्वेश्चन 409 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए उड़ीसा का शोक अपने महानदी को कहा जाता है, महानदी को। अगला प्रश्न है, पीचवरम मैग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पीचवरम मैग्रोव अपने तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? मांडला जिले में स्थित है, ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है अपने? तो देखिए मेधा पाटेकर अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, और पर्यावरण संरक्षण में भी अगर पूछ ले तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, तो अपने जल संरक्षण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो देखिए हरित क्रांति के जन्मदाता अपने नॉर्मन ई बोरलॉग है, नॉर्मन ई बोरलॉग। और अपने भारत में कौन है जनक? ये भारत में MS स्वामीनाथन है, ये ऑप्शन सी। और ऐसे पूछा जाए तो अपने नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए अपने असम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, असम। अगला प्रश्न है, सेंद्रीय रासायनिक उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए अपने झारखंड में स्थित है अपने सेंद्रीय रासायनिक उर्वरक कारखाना। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए समुद्र तल से अपने भूमि सतह की औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 840 मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने की है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका की खोज अपने कोलंबस ने की थी, ऑप्शन फर्स्ट। जूलू एक जनजाति है जिसका संबंध किस देश से है? तो देखिए जूलू जनजाति का संबंध अपने दक्षिण अफ्रीका से है। क्वांटो मैदान किस देश में है? तो देखिए क्वांटो मैदान अपने जापान में है। कंधार कहाँ है? तो देखिए कंधार अपने अफगानिस्तान में हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध अंगुली नुमा यानी कि फिंगर लेक झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए एक झीलों का एक समूह है फिंगर लेक, इस तरह से, तो अपने USA में है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसको अंगुली नुमा या फिर फिंगर लेक समूह कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो देखिए नाइट्रोजन गैस अपने लगभग 78.08% है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, सबसे अधिक। क्वेश्चन 423 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अपने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए अपने धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? राज्य का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, इसका अर्थ होता है अपने धर्म निरपेक्षता से।
सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए अपने कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है, और कोणार्क अपने कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए अपने जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो देखिए अपने विशाख दत्त हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मुद्रा राक्षस के लेखक। क्वेश्चन 428 है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो देखिए अपने सबसे बड़ा नगर अगर द्वीप पर निर्मित अगर पूछ ले तो मुंबई हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए 7 बहनों का भाग कौन सा नहीं है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल अपने 7 बहनों का भाग नहीं है। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदी स्थल पर स्थित है? तो देखिए चुंबी घाटी अपने भारत, भूटान व तिब्बत के प्रतिच्छेदी स्थल पर स्थित है। तो देखिए भारत, भूटान व तिब्बत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, भारत, भूटान व तिब्बत, ऑप्शन फर्स्ट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो देखिए बेरेन आइलैंड अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने अंडमान द्वीप समूह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अंडमान द्वीप समूह एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है भारत की? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने कार्डेमम पहाड़ी श्रृंखला, जिसको इलायची श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। मानसून शब्द किस भाषा से बना है? तो ये अरबी भाषा से बना है मानसून शब्द। ग्रीष्म व शीत ऋतु दोनों में भी भारी बारिश किस राज्य की विशेषता है? तो देखिए अपने तमिलनाडु में ग्रीष्म व शीत ऋतु दोनों में बरसात होती है। कर्ण प्रयाग एक संगम है किसका? तो देखिए कर्ण प्रयाग अपने पेनगंगा क्या अपने अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम है, अलकनंदा व पिंडर नदी का संगम है, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। वैनगंगा व पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए वैनगंगा और पेनगंगा आ जाए तो अपने गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां। अगला प्रश्न है अपने साइलेंट वैली जहां पौधों और पशुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती हैं, ये कहाँ स्थित है अपने? तो केरल में स्थित है अपने साइलेंट वैली, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो देखिए मत्स्य पालन ये अपने क्या कहलाता है? अपने व्यापारिक मत्स्य पालन, पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं इसको, पीसी कल्चर। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो देखिए लोहा अपने हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी। यरवदा केंद्रीय कारागार किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है अपने यरवदा जेल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए जारवा जनजाति अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। इजराइल का राज धर्म कौन सा है? तो देखिए यहूदी धर्म अपने इजराइल का राज धर्म है। चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अपने सारनाथ में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका मुख्यालय अपने मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो देखिए ग्रहों की गति के नियम अपने केपलर ने दिए थे, ऑप्शन बी। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो देखिए नागालैंड के युद्ध गीत अपने क्या कहलाते हैं? अपने हेरेई लियू, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हेरेई लियू ये अपने नागालैंड के युद्ध गीत कहलाते हैं। और नागालैंड की राजधानी भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, कोहिमा इसकी राजधानी है नागालैंड की, आप ध्यान रखें। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस अपने 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व का एक भाग है? तो देखिए गोवध निषेध अपने किस अनुच्छेद में? अपने अनुच्छेद 48 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है? तो देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर अपने भारतीय संसद का निर्माण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का लघु संविधान के किस संविधान संशोधन को कहते हैं? तो देखिए लघु संविधान के नाम से अपने 42वां संविधान संशोधन जाना जाता है, 1976 में ये हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए अपने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, ऑप्शन डी 1921। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है?
तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अपने गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए अपने चिकित्सा विषय से संबंधित है अपने चरक संहिता। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए समाज व्यवस्था से संबंधित है अपने मनुस्मृति। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए नंद वंश का संस्थापक अपने महापद्मनंद था, महापद्मनंद। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो देखिए वर्धमान भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम था। कलिंग की विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? तो देखिए कलिंग विजय के बाद अशोक ने अपने बौद्ध धर्म अपना लिया था। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अपने रातापानी टाइगर रिजर्व अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीनतम अगर राजवंश पूछ ले तो ये कौन सा है? अपने मौर्य वंश। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो देखिए विक्रम संवत अपने 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 461 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज किसे कहते हैं? तो देखिए अपने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है अपने भारतीय संस्कृति का। शून्य की खोज किसने की थी? तो देखिए अपने आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ये प्रश्न अपने 2 बार रिपीट हो गया इस वीडियो में। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक से पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो देखिए अपने चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। विश्व इतिहास की एक झलक के रचयिता कौन है? देखिए विश्व इतिहास की एक झलक इसके रचयिता अपने कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो देखिए अपने संघ में अवशिष्ट शक्तियां अगर पूछे जाए तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को अपने भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकती हैं? तो देखिए अपने अनुच्छेद हो जाएगा 256। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। इसमें अपने केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकती है, अनुच्छेद 256। आंध्र प्रदेश में भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो देखिए आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में अगर पूछा जाए तो कब गठित किया गया? ये अपने 1953 में गठित किया गया था। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, 1953 में। वर्तमान में भारत में शामिल है तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश से पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें इसको। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को अगर पूछा जाए अपने 44वें संविधान संशोधन जो अपने 1978 में हुआ था, इससे समाप्त कर दिया गया है। इसको वर्तमान में अपने अनुच्छेद 300 क में रखा हुआ है, अनुच्छेद 300 क में। भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? तो देखिए सदन अगर पूछ ले तो 2 सदन है, राज्यसभा व लोकसभा। और अगर अंग पूछ ले अंग तो ये 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है। राज्यसभा व लोकसभा के तहत अलग अलग से अपने राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न अपने निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे अपने पहले जो राष्ट्रपति बने? ये अपने ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टीटी काका झील कहाँ स्थित है? तो देखिए टीटी काका झील अपने बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, बोलीविया व पेरू की सीमा पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी जहाज रानी नहर अगर पूछा जाए तो स्वेज नहर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वेज नहर अपने सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो देखिए द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? अपने ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? तो देखिए अपने सियोल हो जाएगी दक्षिण कोरिया की राजधानी, ऑप्शन फर्स्ट। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो देखिए थॉमस कप अपने बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 478 है, 478वां अपने प्रश्न क्या कह रहा है? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो देखिए अपने रामतनु पांडे इसका मूल नाम था। अपने अकबर के नवरत्नों में से एक थे अपने तानसेन। तो अपने ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन बी 28 फरवरी। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की थी?
तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज अपने थॉमस एडिसन ने की थी। ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर अगर पूछा जाए तो भगवान पार्श्वनाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और 24वें अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो देखिए 2024 में अपने पेरिस में आयोजित होंगे अपने ओलंपिक, पेरिस में। अगला प्रश्न है 100 रुपये की नई नोट पर किसका चित्र है? तो देखिए अपने 100 रुपये की नई नोट पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये चित्र किसका है? अपने रानी जी की वाव का है, रानी जी की वाव। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है 2014 में, और अपने गुजरात राज्य में स्थित है ये। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो देखिए गोदावरी नदी अपने त्रयंबक की पहाड़ियों से निकलती है अपने नासिक महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए काशी विश्वनाथ के वर्तमान स्वरूप का अपने अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण कराया है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी ताज़ा मीठे पानी की झील अपने जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील है, वुलर झील। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए दूध में अपने कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, लैक्टिक अम्ल एकदम करेक्ट आंसर है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए एसबीआई पूछ ले, आरबीआई पूछ ले, इन दोनों का मुख्यालय अपने मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अपने कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने इसका आंसर हो जाएगा अपने हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अपने हेग में स्थित है। हेग अपने कहाँ है? नीदरलैंड में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 4। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो देखिए अपने बॉक्साइट अयस्क अपने एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो देखिए अलकनंदा व मंदाकिनी ये अपने रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए अपने जोड़ी के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो 23 जोड़ी होंगे, और कुल अगर पूछा जाए तो कुल अपने 46 होंगे, क्योंकि एक जोड़ी में अपने 2 होते हैं। तो 23 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 23। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अपने 4 ऑप्शन में अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और अपने उच्च न्यायालय के पास भी है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए अफीम उत्पादन के लिए अपने बिहार को जाना जाता था। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिहार को जाना जाता था, ऑप्शन फर्स्ट। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए अपने 1828 में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1828 में अपने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए वंदे मातरम अपने 1896 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। अगला प्रश्न है 497वां प्रश्न, और देखिए 2-3 प्रश्न हमने हमारे इस वीडियो में बचे हैं मात्र अब। तो देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? तो देखिए अपने कैबिनेट मिशन के तहत अपने भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन अपने कब आया था भारत? 1946 में अपने भारत आया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए भारत अपने पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अगर पूछ ले किस गोलार्ध में स्थित है, इस तरह अगर पूछा गया हो तो अपने उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध इसका आंसर सही करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अपने भारत। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अपने कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो देखिए एर्नाकुलम को अपने कोच्चि का जुड़वा नगर कहते हैं। और इस वीडियो का 500वां और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो देखिए संगीत का वर्णन अपने यजुर्वेद में तो अपने यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ का वर्णन। लेकिन संगीत का वर्णन अगर पूछ ले तो अपने सामवेद में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, अपने संगीत का वर्णन सामवेद में। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल नॉन स्टॉप रूप से हमने ये प्रश्न देखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक ज़रूर करके जाना है, क्योंकि देखिए काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल, और अपने इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करना है। और देखिए 500 प्रश्नों का हमने एक वीडियो पहले भी अलग से देख लिया है अपने इंडिया जीके का, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कराए थे। और 500 प्रश्नों का एक अपने राजस्थान जीके का भी प्रश्न हमने
500 प्रश्नों का अलग से वीडियो देख लिया था। और ये जो राजस्थान जीके का 500 प्रश्नों का वीडियो था हमने 4 घंटे में पूरा किया था। बिल्कुल विस्तार पूर्वक मैंने आपको राजस्थान जीके इस 500 प्रश्नों में करवाया था, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। 4 घंटे का वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो लगातार रूप से जारी रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।